हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सेंटर 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ कि सिंह राशि यानी लियो साइन वालों का 2025 कैसा रहेगा। क्योंकि गाइस, हर किसी के मन में रहता है कि अब ये साल तो चला गया, फिर 2025 जो नया साल आ रहा है हमारे जीवन में कौन सी पॉजिटिव बातें लेकर के आने वाला है। तो गाइस, चलिए इसी पर आज रीडिंग है। आगे और सभी वीडियो पर और सभी राशियों की मैं रीडिंग लेकर के आऊँगी। अब अगर आप इस राशि के हैं या आपके फैमिली में कोई है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। किसी भी जेंडर के हो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का ना लूँ और देखूँ 2025 आप सभी लियो साइन वालों यानी सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें जितने भी लियो साइन के हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, उन लोगों का 2025 कैसा रहने वाला है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो के जीवन में होने वाली हैं। तो गाइस, मैं थोड़ा भी कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि मैं थोड़ा सा सफल करूँगी और फिर एंजल्स को जो कार्ड देना होगा वो ज़रूर देंगे। सॉरी गाइस, आजकल मौसम ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो रहा है, हर किसी की सेहत पर असर हो रहा है मौसम का। प्लीज एंजल्स ने कार्ड दे दिया, द एम्परर, सॉरी गाइस, द एम्प्रेस। प्लीज एंजल्स, आप लोगों के लिए कार्ड फ्लो हो रहा है गाइस। मैं पहले कार्ड निकाल लूँ फिर आप लोगों को बताऊंगी कि 2025 आप सभी लियो साइन वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आप सन मून राइजिंग किसी से भी देख सकते हैं, जिससे भी आपकी मर्जी हो गाइस। जो भी आपको पसंद है, अपनी राशियाँ पता है तब भी और नहीं पता है तब भी, अपने नाम से तो आपको पता ही होगा, तो आप देख सकते हैं। चलिए, इतने सारे कार्ड तो मैं नहीं लूँगी, फिर मैं निकालती हूँ। एंजल्स ने जो कार्ड जितने दिए मैं पहले वो देख लूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप लोग किसी न किसी अर्थ साइन को डील कर रहे हैं। एज ऑफ सोर्स, जस्टिस, एस ऑफ कप्स, दो 2025 में गाइज बहुत लोगों के घर में जिन्हें बेबी बर्थ का इंतज़ार था, तो आपके घर में बेबी का बर्थ होगा। यानी हर किसी का नहीं गाइज, लेकिन जिन्हें चाहिए कि उन्हें बेबी चाहिए था और सालों साल से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि द एम्परर भी आ चुके हैं। और मैंने ये द एम्प्रेस के कार्ड को देखकर अचानक मेरे मुंह से निकला था एम्परर। तो गाइज, मुझे उसी वक्त लग गया था कि जब एम्प्रेस हैं तो एम्परर भी आएंगे। तो जिन्हें भी बेबी बर्थ का इंतज़ार था तो उनके घर में 2025 में बेबी आएगा। ये कार्ड उस वक्त भी एंजल्स ने दिए थे गाइज, मैंने देखा था, इसलिए कहती हूँ जो कार्ड आना होता है एंजल्स को, जो देना होता है दे देते, लेकिन मैं उस वक्त तैयार नहीं थी। कोई बात नहीं। ये बॉटम में कितनी अच्छी एनर्जी आई हुई है, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी आई हुई है। तो गाइज, यहाँ देखिए, जिन्हें भी बेबी बर्थ का इंतज़ार था तो आप लोगों के घर में बेबी का बर्थ भी होगा। और चाहे वो आप अपने लिए देख रही हैं या अपने बच्चों के लिए, और बरसों से आप लोगों ने इंतज़ार किया था कि आपको बेबी हो,
तो उन्हें बेबी होगा, या फिर आप अपने बच्चों के लिए आपने सोच रखा था कि बच्चों की अच्छी खासी उम्र हो चुकी है और बहुत सालों से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे और बेबी के बर्थ में समस्या भी, कुछ लोगों के जीवन में समस्या आई होंगी, सभी की नहीं आई होंगी, तो आप लोगों की समस्या भी खत्म हो जाएगी 2025 में और बेबी भी आएगा। और 2025 में जिनके बेबी का बर्थ नहीं हुआ, क्योंकि 9 महीने तो गाइज लगते ही हैं बेबी को आने में, तो आप लोगों को गुड न्यूज़ मिलेगा कि बेबी होने वाला है। डॉक्टर के पास जाएंगे और आप लोगों को ये खुशखबरी मिलेगी। और बहुत लोगों के जीवन में अगर किसी मैरिज में आप जाना चाह रहे थे, यहाँ एनर्जी भी बहुत लोगों की ऐसी, कुछ कम उम्र के लोगों की एनर्जी लियो साइन में आई हुई है, और आप किसी मैरिज में जाना चाहते थे तो वहाँ आप लोग मैरिज में जाते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और 100% आप लोग मैरिज में जाएंगे। जिनसे भी आपकी मैरिज होगी तो वो काफ़ी खूबसूरत महिला होंगी या पुरुष होंगे, यानी आप जिस भी जेंडर के हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ गाइस देखिए, भविष्य में आप लोगों ने पास्ट में आप लोगों ने कुछ ऐसा, गाइस मैं एक बात बता दूं, लियो साइन के कुछ लोगों को थ्रोट से जुड़ी समस्या होगी, क्योंकि जैसे ही मैंने आप लोगों का कार्ड सफल करना शुरू किया मुझे ये इंट्यूशन आ चुका था कि आप लोगों को थ्रोट से जुड़ी हुई समस्या होगी, और अभी कुछ ज़्यादा वो समस्या आप लोगों की बढ़ चुकी होगी। हर वक्त आप लोगों के गले में यूँ लगता होगा जैसे कुछ कांटा चुभ रहा हो, यानी कुछ चुभने की एनर्जी आप लोगों के गले में हो रही होगी, कुछ लोगों की, सभी की नहीं। और मदर से जुड़ी समस्या आप लोगों के जीवन में जो थी, कुछ लोगों के जीवन में आएंगी। आप अपनी माँ की बहुत ज़्यादा चिंता करेंगी। हो सकता है आपकी माँ की सेहत थोड़ी ठीक नहीं रहती हो, और जिस कारण कि आप अपनी माँ के लिए काफ़ी आप लोग परेशान रहेंगे। और कुछ लोगों की माँ की सेहत ठीक नहीं रह रही थी तो वो हो जाएंगी। अब माँ का मतलब गाइज, आप अगर मैरिज में हैं तो आपकी सास हो सकती हैं, और अब मैरिज में नहीं है तो आपकी अपनी माँ होंगी जिन्होंने आपको जन्म दिया। तो माँ तो दोनों होती है गाइज, एक जन्म देने वाली माँ होती है और एक कर्म क्षेत्र में लाने वाली माँ होती है। तो जो शादी में है, मैरिज में है, तो आप अपनी मदर इन लॉ के लिए परेशान रहेंगी या उनकी सेहत ठीक नहीं हो रही थी। और जो मैरिज में नहीं है या ऐसे भी कहीं ना कहीं मदर से जुड़ी हुई एनर्जी आप लोगों की आई हुई है, या तो उनकी सेहत ठीक नहीं रही थी, तो कुछ लोगों की सेहत अच्छी होती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी आई हुई है। तो सेहत जो बिगड़ी थी सो अच्छी होगी। लेकिन कुछ लोग, आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे अपनी माँ को लेकर के। थ्रोट की समस्या तो अभी आपकी बनी रहेगी, और जो आपको गले में चुभन महसूस होती है तो वो होगी। अब आप पूछेंगे कि मैं कैसे ये बात बोली, तो गाइस देखिए, अचानक से इस महिला के हाथ में जो एक कांटा है, देखिए ये पहनी हुई है, जो चीज़ इसने पहना हुआ था देखिए वो बिल्कुल इसके चेहरे के पास है। और मुझे इंट्यूशन तो पहले ही आ गया था, मैं कार्ड सफल कर रही थी, तो ये चीज़ें होंगी। खुशियाँ तो आप लोगों के पास आ रही हैं, क्योंकि जब एम्प्रेस खुद आई हुई हैं तो जो कमी थी लाइफ में वो सब पूरी होने वाली है। कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री मिलेगी। अगर आप वर्किंग नहीं है तो आपके पार्टनर को भी विक्ट्री मिलेगी, और अगर आप खुद कहीं जॉब कर रही हैं या कर रहे हैं तो वहाँ आपको विक्ट्री मिलने वाली है। साइन करेंगे, आप साइन करती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। अगर आप जॉब में नहीं है तो आपके पार्टनर साइन करेंगे यहाँ। तो गाइस
आपकी एनर्जी आपके पार्टनर से भी जुड़ी हुई है। तो 2025 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, सभी लियो साइन वालों के लिए। करियर वाइज भी मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ काफ़ी खुशियों भरी रहने वाली। जो चीज़, जिस क्षेत्र में आप लोग अपना करियर बनाना चाह रहे थे, जिस क्षेत्र में आप जाना चाह रहे थे, वहाँ आप लोग जाते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ पर आप लोगों को विक्ट्री भी मिलेगी। देखिए ये लेडीज़ को कितनी अच्छी तरह से अपनी विक्ट्री को ले रही है, तो आप लोग भी उसी तरह से खुशी खुशी अपनी विक्ट्री को रिसीव करेंगे। एक आप फायर साइन के हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक फायरी एनर्जी रहने वाली है पूरे 2025 में। लेकिन गाइज सॉरी गाइज, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब यहाँ एम्प्रेस भी आए हुए हैं और ईगो आप लोगों के अंदर ज़रूर से ज़्यादा रहेगा, बहुत बढ़ेगा इस साल 2025 में। चरम स्थिति जो होती है ईगो की, वो आप लोगों के पास रहेगी, बढ़ने वाली है। आप खुद में अपनी लाइफ को आप अकेले इंजॉय करेंगे। आप अकेले अपनी फैमिली को भी छोड़ेंगे आप, और आपके अंदर एक फायर वाली एनर्जी रहेगी। गुस्सा भी बहुत आएगा आपको, घमंड आपका चरम सीमा पर पहुंचने वाला है 2025 में। अगर गाइज आपने अपने इस ईगो को, अपने इस घमंड को कंट्रोल नहीं किया, तो उसके कारण आपकी बेइज्जती हो सकती है। आपको अपने ईगो के कारण समस्याओं का समाधान, सॉरी गाइज, समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा सा आप लोग ईगो में को कंट्रोल करें, लेकिन आप लोग करेंगे नहीं। आप लोग की एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ अपनी वाणी पर कंट्रोल करें। आप हंसते हंसते दूसरों को बहुत सी ऐसी बातें बोल जाएंगे कि सामने वाले को वो बात लग जाएगी, और आप सोचेंगे कि मैंने तो अपने दिमाग से, अपनी चालाकी से वो सारी बातें बोल दी। लेकिन नहीं गाइस, सामने वाले भी इंसान ही हैं, और ऐसी बात नहीं है। अगर आप चालाक हैं और चालाकी से सामने वाले को आप डील कर रहे हैं, तो सामने वाला भी बेवकूफ़ नहीं होता है, वो आपकी बातों को समझता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखिए, आप लोग के अंदर बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी रहने वाली है, और आप दूसरों को कुछ भी बोलेंगे तो इतनी इस तरीके से बोलेंगे कि आपको लगेगा कि मैंने तो बस बोल दिया, लेकिन सामने वाला समझ नहीं पाएगा। लेकिन नहीं गाइस, ऐसी बात नहीं होती, सामने वाले को भी समझ में। और जिस कारण कि आपको समस्या आएगी, झगड़े होंगे, रिश्ते बने बनाए रिश्ते आपके बिगड़ जाएंगे। जिस रिश्तों को बनाने में आपने इतनी मेहनत की है, उन रिश्तों में आपको खटास आ जाएगी, और जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इतना मैं बता दे रही हूँ। कुछ लोगों की ज़बरदस्त एनर्जी आएगी 2025 में। और थोड़ा अपने इंट्यूशन की सुने, आसपास के लोगों की बातों पर थोड़ा सा ध्यान दें, नहीं तो आप समस्या में तो आप लोग पड़ेंगे ही पड़ेंगे। बहुत हैवी एनर्जी ईगो वाली आई हुई है आप लोगों की। कुछ लोग यहाँ आप जस्टिस चाहते थे अपनी खुशियों के लिए। वो खुशियाँ हर तरह की होंगी, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग है। कुछ लोगों को मनी से जुड़ी समस्या थी, तो वो समाधान हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिलेगी, या फिर आपके पार्टनर को अच्छी जॉब मिल जाएगी। और आप थोड़ा अकेलापन भी आप लोगों को बहुत होगा। कारण बस ये आपका ईगो। आप अपने ईगो में इतने मस्त रहेंगे कि आप लोगों के जीवन में अकेलापन आएगा। आपको लगेगा कि आपने उन सब चीज़ों को खो दिया है जो आपके पास था।
आपको महसूस भी होगा, लेकिन शुरू में महसूस नहीं होगा। आपके पास इतनी सारी खुशियाँ आएंगी, पैसे इतने आएंगे कि उन पैसों के कारण ही आप लोगों का ईगो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। आप किसी को कुछ नहीं समझेंगी या समझेंगे सिर्फ पैसों के कारण। कहीं भी आप दिल से जिन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या करती हैं, जिस भी जेंडर के हो गाइज, आप लोग उस हिसाब से ले लें, लेकिन आपका ईगो, अगर आप मैरिज में नहीं हैं तो अपने ईगो के कारण आप उस रिश्ते से अलग हो जाएंगे, और मैरिज में हैं तो आप अपने पार्टनर से सेपरेशन हो जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं कि आप एक घर में हैं और सेपरेशन में नहीं हैं। कई बार एक घर में रहते हुए, एक छत के नीचे रहते हुए भी आप लोग सेपरेशन में रह सकते हैं। आप लोगों के बीच बातें नहीं होंगी। जो एक हंसी खुशी फैमिली लाइफ होती है, जो एक एंजॉय करने वाली लाइफ होती है, उस लाइफ में आप लोगों की कमी आएगी, लेकिन पैसों की कमी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आ चुके हैं। देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है। तो गाइस, पैसों से जुड़ी समस्याएं तो आप लोगों के जीवन में अगर थी तो वो ख़त्म होने वाली, जिनके जीवन में। देखिए, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी बॉटम में आई हुई है, लेकिन उसके साथ साथ गाइस, कई बार पैसा जीवन में आता है, हमारे लाइफ में पैसा आता है तो वो अपने साथ साथ कुछ और भी चीज़ें लेकर के आता है। तो हद से ज़्यादा पैसा, आपकी इच्छा थी, आपकी डिज़ायर थी, आपके जीवन में ये आना है तो आपको मिलकर रहेगा, कोई रोकेगा नहीं उसको, वो तो आएगा ही। लेकिन हद से ज़्यादा पैसा जो आता है वो अपने साथ साथ कुछ गलत चीज़ों को लेकर भी आता है। जैसे आपका ईगो हाई रहेगा 2025 में, और जिस कारण आप अपने करीबी रिश्तों को भी खोएंगी। जिनके साथ जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके बेहद करीब हैं, उन सारे रिश्तों से आप दूर हो जाएंगे। ईश्वर ने आपको जस्टिस दिया। अब सालों साल से आप लोग परेशान थे कि पैसों की कमी है, पैसों की कमी है, मुझे बहुत पैसे चाहिए। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे बहुत पैसे चाहिए, तो आपके जीवन में पैसे आ रहे, ईश्वर ने पैसा तो दिया आपको, लेकिन साथ ही साथ वो आपको ईगो भी ज़रूरत से ज़्यादा देंगे इस 2025 में। और पैसे आएंगे गाइज, लेकिन रिश्ते आपसे दूर चले जाएंगे। जो आपके बेहद करीब हैं, आपके बच्चे भी आपसे दूर होंगे, आपके गुस्से के कारण, आपके ईगो के कारण। आप उन्हें हर्ट करेंगी, कुछ ऐसा आप शब्द आप बोलेंगी बार बार, आप शो करेंगी कि मैं बहुत बड़ी इंसान हूँ या बड़ा इंसान हूँ और मैंने जो चाहा सो पा लिया। क्योंकि पैसे का नशा जो होता है गाइस, एक बात मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती क्योंकि शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो मैं अभी याद नहीं आ रहा कि इनकी कविता मैंने पढ़ी थी कि कुछ लोग नशा करते हैं, धतूरे के नशा से उनका दिमाग खराब हो जाता है। कुछ लोगों को पैसे यानी सोने का नशा, सोना यानी गोल्ड के नशे से या पैसे के नशा से भी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो नशा चाहे वो पैसों का हो या किसी चीज़ का हो, तो वो खराब ही होता है गाइस। इंसान अपना आपा खो बैठता है, सामने वाला किस पोजीशन में है ये नहीं सोचता है, कि उसके पार्टनर हैं या फिर उनके बच्चे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप नहीं समझेंगी, और बाद में मैं बता रही हूँ, बाद में आपको बहुत तकलीफ़ होगी गाइस। 2025 आखिरी होते होते, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, 2000 आखिरी होते होते आपके जीवन में इतना अकेलापन हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन फैमिली नहीं है। और मैं तो ये कहती हूँ गाइस कि
पैसे थोड़े कम हों लेकिन फैमिली होनी चाहिए। अब जिन्हें ईश्वर ने सब कुछ दिया है, पैसे आपके पास, पहले फैमिली का जितना सपोर्ट रहा, जितना प्यार रहा, लेकिन आप पैसों के पीछे आप भागते रहे। आपको इच्छा, आपने ईश्वर से यही कहा कि ईश्वर मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। ईश्वर ने आपको पैसे दिया क्योंकि आपने खुद मैनिफेस्ट किया है, तो उसके साथ साथ ईश्वर कुछ और भी आपको गिफ्ट में देंगे, और वो जो गिफ्ट होगा वो बहुत ख़राब होगा गाइस, मैं बता रही हूँ। इसलिए कह रही हूँ थोड़ा सा अपने ईगो पे कंट्रोल रखिएगा। अपनी कुछ ऐसी बातें बोलने से पहले सोच लीजिएगा कि सामने वाले भी इंसान हैं, उन्हें तकलीफ होगी। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा और ऐसी एनर्जी मुझे नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग हैं जो आप लोग काफ़ी स्टेबल लाइफ चाहते थे, तो स्टेबल लाइफ आप लोगों को मिलने वाली है। क्योंकि देखिए था एम्प्रेस के साथ एम्परर भी आए हुए हैं, तो आप बाहर भी घूमने जाएंगे, कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कुछ न कुछ एयर साइन से जुड़े लोगों से भी आप रहेंगे। आपके जीवन में एयर साइन से भी कुछ लोग रहेंगे, लेकिन अपने गुस्से के कारण आप उनसे भी दूर जाएंगे। हाँ, ईश्वर के तरफ मैं तो कहूँगी कि आप लोग अपने ईश्वर के तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। कुछ स्पिरिचुअल अगर आप नहीं थे तो अब आप स्पिरिचुअल हो जाएं। कुछ टाइम ईश्वर के पास बिताएं कि वो आपके ईगो को बैलेंस कर लें। जब तक आप अपने ईश्वर के साथ टाइम नहीं बिताएंगे, वो आपके ईगो को बैलेंस आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ऐसे भी फायर साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फायर एनर्जी आप लोगों के पास है ही है, और ये साल जो है सो आपको और भी फायरी एनर्जी में लेकर के जाएगा। गाइज, आप लोग अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करें और थोड़ा सा बैलेंस बिठाएं अपने जीवन में, अपने रिश्तों में बैलेंस बिठाएं, अपने गुस्से में बैलेंस बिठाएं। जो पैसे आ रहे हैं वो आपके पास आना है, वो पैसे आपके थे और आपके पास ही आएंगे। वो पैसे किसी और के पास वो पैसे नहीं जाने वाले हैं। तो अगर पैसा आ रहा है तो उस पैसे के साथ आप अपने रिश्ते में थोड़ा सा बैलेंस बिठाएं। अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के अपने फैमिली में बाकी जो आपके रिश्ते हैं, उन सभी रिश्तों में आप बैलेंस बिठाएगा। अगर आप बैलेंस नहीं बिठाएंगे तो फिर देखिए 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी हो जाएगी। साल के लास्ट होते होते आप लोगों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा और आप अकेलापन महसूस करेंगी। कोई आपसे बात करना नहीं चाहेगा, आपके बच्चे आपसे दूर भागेंगे। पैसा होगा, सब कुछ होगा आपके पास, लेकिन आपके पास जो खुशियां होनी चाहिए फैमिली वाली, वो नहीं रहेगी। कुछ लोग यहाँ इन्वेस्ट भी कर रहे हैं पैसे को। आप लोग बहुत अच्छी जगह पैसे भी आप लोग लगाएंगे। और बाहर घूमने तो आप लोग जाएंगे 2025 में, कहीं ना कहीं आप लोग जाएंगे, या किसी स्पिरिचुअल जगह पर ही जाएंगे, किसी मंदिर में जाएंगे, या फिर आप जिस धर्म को मानते हैं वहाँ जहाँ भी आपको आस्था है गाइस, तो वहाँ आप लोग जाएंगे पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए। 9 ऑफ कप्स। तो गाइज, आप लोगों की इच्छाएं और डिजायर तो पूरी तरह से इस 2025 में पूरी होने वाली है। और आप चाहते थे कि मैं, यहाँ बहुत लोग सिर्फ पैसों के बारे में, लियो साइन आप लोग परेशान थे, सालों साल से आप लोग परेशान थे। तो वो सारे पैसे, गहने, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को इतनी ज़्यादा मिलने वाली है कि आप लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे अगर आपने बैलेंस नहीं बिठाया तो। क्योंकि देखिए यहाँ जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, तो आप लोगों को बैलेंस बिठाना है। देखिए 2 तराजू है, और देखिए ये लड़की जस्ट अपने मिरर इमेज इसमें देख रही है। तो गाइज, ये भी आप हैं, ये भी आप हैं, और ये आपके हाथ में ही तराजू है कि आप किस तरह से बैलेंस बिठा कर चलते हैं। अगर आपने बैलेंस नहीं बिठाया तो फिर मैं बार बार कह रही हूँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ जाएगी आप लोगों के जीवन में।
सब कुछ रहते हुए भी आपके पास कुछ नहीं रहेगा, अकेलापन। 5 वॉन्ड्स। तो आप लोगों के अगर ईगो में अगर आप लोगों ने अपने खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो आपके झगड़े होंगे, अपने बच्चों से होंगे, अपने लाइफ पार्टनर से होंगे, ऑफिस में जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ होंगे। आपके रिश्ते में झगड़े की शुरुआत हो चुकी होगी, आपने खुद नींव डाला होगा इसका। यानी कि अब आपको नवंबर ख़त्म हो रहा है, दिसंबर से ही आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने झगड़े की शुरुआत कर यानी आप अपने ईगो में आ चुके हैं और झगड़े की शुरुआत हो चुकी है। झगड़े तो आपके होंगे गाइस, बहुत होंगे, क्योंकि आप लोग खुद के ऊपर आप लोगों का कंट्रोल नहीं रहेगा। 8 ऑफ पेंटाकल्स। जितने भी मेहनत से आपने पैसे कमाए हैं, जितने भी मेहनत से आपने रिश्ता कमाया, सब आपका मेहनत बेकार जाने वाला है अगर आपने उसे सुरक्षित नहीं रखा तो। 9 ऑफ सोर्स। इससे तकलीफ किसी और को नहीं होगी, आपको ही होगी। इतनी ज़्यादा तकलीफ होगी आपको, क्योंकि एक वक्त आएगा जब आपको लगेगा कि मेरे पास पैसे हैं लेकिन रिश्ता नहीं है, और वो दर्द, वो तकलीफ आप को एंजाइटी के रूप में आएगी। आप रात में जग जाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी, चारों तरफ से लोगों की बातें आपको सुनने को मिलेगी, ताने सुनने को मिलेंगे कि इस इंसान ने अपने घमंड में अपने हर किसी को छोड़ा है। तो गाइज, इसके लिए अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, बैलेंस नहीं किया, तो क्योंकि पैसा आ रहा है, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, एम्प्रेस, सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। अगर आप किसी को पसंद करते थे गाइज और वहाँ से भी आपने दूरी बनाई है तो उनसे आप दूर होंगे, उनसे आप करीब नहीं आएंगे। अपने ईगो के कारण आप दूर हो रहे हैं। अपने ईगो को कंट्रोल करेंगे तो सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। 7 ऑफ कप्स। तो गाइज देखिए, यहाँ टेम्परेंस की भी एनर्जी आई हुई है। तो बार बार मैं एक ही बात बता रही थी, और एनर्जियाँ भी वैसे ही आ रही हैं कि आपको बैलेंस बिठाकर चलना पड़ेगा अपने रिश्तों में, क्योंकि पैसों के मामले में आप रिच हो जाएंगे लेकिन रिश्तों के मामले में आप बहुत ही पुअर होने वाले हैं गाइज, बहुत ही ज़्यादा। आपके पास पैसों के साथ साथ ऑप्शंस भी कई आएंगे। जॉब के ऑप्शन आ सकते हैं, तो आप उसमें किसी हाई पोस्ट के जॉब को पसंद करेंगे या फिर पैसों को पसंद करेंगे, उन्हें महत्व देंगे और अपने रिश्तों को नहीं देंगे। मैं इसमें से भी आप लोगों के लिए गाइडेंस निकाल लूँ। मैंने मेष राशि वालों की रीडिंग मैं कर चुकी हूँ गाइज, और उनकी बहुत ही अच्छी एनर्जी आई हुई थी 2025 में। तो आप लोगों की भी एनर्जी अच्छी आई हुई है, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट ही किया है पैसा। आपने ईश्वर से पैसा मांगा होगा, तो ईश्वर आप लोगों को पैसे दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ और भी चीज़ें दे रहे हैं गाइज। ये कार्ड मैं लूँगी क्योंकि ये कार्ड जंप होकर आया। ये सॉरी गाइज, एंजल्स के द्वारा दिए गए कार्ड है। हीलिंग। तो आप लोग खुद अपनी हीलिंग कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सेहत ख़राब होने वाली है। सॉरी गाइज, मैं ये बातें ज़्यादा नहीं बताती हूँ, लेकिन आप लोगों की सेहत 2025 में अच्छी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आप अगर किसी पे गुस्सा करते हैं तो गाइज आप किसी और पे गुस्सा नहीं करते, आप अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं, अपनी सेहत बर्बाद करते हैं। इसके कारण आपकी पेट की समस्या बढ़ सकती है, आपकी हार्ट की समस्या बढ़ सकती है। आपके गुस्से के कारण आपके दिमाग में भी समस्या रहेगी। सॉरी गाइज, अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगी हो तो, लेकिन एनर्जी आई है और एंजल्स के ने ये कार्ड फ्लो करके फेंका है, तो गाइज मैं इस कार्ड को लूँगी और सही बात ही आप लोगों को बताऊँगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा ना लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। द फूल। तो एक नई शुरुआत आप के जीवन में होने वाली है। आप अगर उस शुरुआत को अच्छे तरीके से करेंगी तो आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव बातें होकर रहेंगी, और नहीं करेंगे गाइस तो आप खुद की ही अपनी सेहत की समस्याओं को निमंत्रण देंगे और कोई और इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। द क्रिएटर। अब जैसा चाहे वैसे अपनी लाइफ को आप लोग बना सकते हैं,
चाहे तो अपने रिश्ते में बैलेंस बिठा करके, पैसों के साथ बैलेंस बिठा करके आप लोग सॉरी गाइस, अपने रिश्तों को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग क्रिएटर हैं, आप लोग कर सकते हैं रीबर्थ। तो आप चाहें तो अपने रिश्तों में वो सारी पॉजिटिव बातें ला करके एक नई एनर्जी डाल सकते हैं। लेकिन गाइज अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं तो सिर्फ बता सकती हूँ, करना तो आप लोगों को ही है। चलिए फिर मैं मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।